हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, इस समय हम फिजिकल केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने विलियन में मोललता पर आधारित प्रश्नों को हल कराया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विलियन जो चैप्टर है कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 12 में बोर्ड की परीक्षा में हर बार विलियन चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है और उसमें मोललता मूल प्रभाज जो टॉपिक है इस पर न्यूमेरिकल हर बार आ रहा है। आपके ही आग्रह पर कक्षा 12 के बच्चों ने आग्रह किया कि सर न्यूमेरिकल बनाइए विलियन चैप्टर पर, तो हमने विलियन चैप्टर पर न्यूमेरिकल बनाया। पार्ट 4 आज लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें विलियन जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान दें। जो प्रॉब्लम नंबर 1 आज हमारा है, पहला क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ेंगे। सभी लोग उसको अपने कॉपी पे नोट करेंगे। कॉपी पे बेटा नोट करेंगे, 2 बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को जब 2 बार पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि बोर्ड की परीक्षाओं में क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, उसके बाद ही अच्छा होगा। क्वेश्चन 2 बार पढ़ेंगे। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन को बेटा 2 बार पढ़ लिया तो समझिए आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो कठिन नहीं है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन को नोट करिए, सभी बच्चे कॉपी और पेन को बेटा ले लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएं आपको नोट करना है। नोट करेंगे तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में विलियन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियन। सही है ना बच्चे, समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ध्यान दें, ये क्वेश्चन क्या है हम बोल रहे हैं, देखिए। H2SO4 अम्ल के माने सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% भार प्रतिशत लिखा है। विलियन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है। विलियन की मोलरता और मोललता ज्ञात कीजिए। मैंने एक विलियन दिया है H2SO4, उसकी सांद्रता बेटा यहाँ दिया है 16% भार प्रतिशत दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 16 ग्राम बेटा जो है वह 100 ग्राम में घुला हुआ है। भार प्रतिशत का मतलब हुआ बेटा W/W, वेट अपॉन वेट, भार अपॉन भार। भार अपॉन भार माने जो विलेय है वो भी ग्राम में दिया है और विलियन का द्रव्यमान भी ग्राम में दिया हुआ है। तो सांद्रता का बड़ा महत्व है। इसके पहले में सांद्रता आपने वेट अपन वॉल्यूम लिखा था, यहाँ क्या है भार अपन भार लिखा है। H2SO4 अम्ल है 16%, भार प्रतिशत माने वेट अपन वेट, इसकी सांद्रता दी है। विलियन का घनत्व भी दिया हुआ है। विलियन की मोलरता और मोललता ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो H2SO4 है, H2SO4 के जो 16% दिया है, वेट अपॉन वेट का मतलब क्या हुआ समझ लें। इसका मतलब हुआ H2SO4 की मात्रा, H2SO4 क्या है विलेय है, उसकी जो मात्रा है स्मॉल w, उसका मान दिया है 16। ठीक है। विलियन का जो द्रव्यमान है, विलियन का द्रव्यमान बराबर दिया है बेटा 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया है। चूंकि भार प्रतिशतता लिखा है 16 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है। विलियन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 16 ग्राम है। विलियन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है। तो बेटा विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान 100, उसी में विलेय का द्रव्यमान 16 बेटा माइनस कर दीजिए 84 ग्राम मान लो। समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16% भार प्रतिशतता का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल का जो भार होगा 16 ग्राम होगा, विलियन का जो द्रव्यमान होगा 100 ग्राम होगा, और विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलियन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो 84 ग्राम आ गया। क्या निकालना है बेटा, मोललता हमको निकालना है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोल मीन्स होता है भार बटे अणुभार, विलेय का भार अपान अणुभार ही तो मोल होगा। मोललता बराबर मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे,
भार बटा अणुभार, H2SO4 का भार कितना है 16 ग्राम, H2SO4 का अणुभार कितना है, H2SO4 का बेटा 98 होता है, बताए थे पिछले लेक्चर में। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है 84 दिया है, अपान कितना लिखेंगे बेटा 1000 करना होगा, शार्प करेंगे 16/98 × 84 × 1000। सब लोग सॉल्व करें इसको। जैसे ही सॉल्व करेंगे हम 1.94 आएगा, 1.94 मोल/kg। सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1.94 मोल/kg। क्या आ गया, मोललता आ गया। विलयन की जो मोललता होगी 1.94 मोल/kg होगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और मोल होता है विलेय का भार बटे अणुभार। H2SO4 16% माने 16 ग्राम H2SO4 है, H2SO4 का द्रव्यमान बेटा 98 हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान 84 आया है ग्राम में, 1000 से भाग दे देंगे किलोग्राम में आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1.94 मोल/किलोग्राम आएगा विलयन की मोललता। तो आधा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, नोट करिए पहले इसको। आधा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है बेटा, अभी विलयन की मोलरता हमको निकालना है। विलयन की मोललता तो हमने निकाल दिया कि 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन में अच्छा ही दिया था, 16% भार प्रतिशतता दिया है, या द्रव्यमान के आधार पर दिया रहे तो समझ लेना, अगर यहाँ दिया होता W/V वेट अपान वॉल्यूम दिया होता तो हम समझते कि इतना ग्राम विलेय 100 ml विलेय में घुला हुआ है। यहाँ दिया है भार प्रतिशतता, इसका मतलब हुआ 16 ग्राम विलेय है और विलयन का द्रव्यमान भी 100 ग्राम है, माने दोनों ग्राम में दिए रहेंगे। भार प्रतिशतता माने विलेय भी, विलेय का भी वेट होगा, विलयन का भी वेट होगा। तो आप समझने का प्रयास करें सांद्रता किस टर्म में दिया है, क्या भार प्रतिशतता दिया है कि W/V दिया है, भार अपान आयतन दिया है, सांद्रता जिस पद में दी हो उसी के आधार पर हमको काम करना है। तो ठीक है, इसका जो मोललता है उसको हम निकाल रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें। मोललता तो आ गया, अब मोलरता निकालना है। मोलरता कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। विलयन की जो मोलरता है, विलयन की मोलरता बराबर होगा बेटा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का मोल कितना है, विलेय का जो मोल दिया है, विलेय का मोल मींस क्या हुआ, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन अगर निकालना होगा, ठीक है, विलयन का आयतन भी निकालना होगा तो यहीं से निकलेगा। कैसे निकलेगा ध्यान दें, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा क्या, मास अपान वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालना है हमको। वॉल्यूम माने विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान अपान विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व। सब लोग समझते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय आप पढ़ रहे हैं। विलयन में जो विलयन चैप्टर है उसमें मोलरता और मोललता निकालना सीख रहे हैं। मोललता हमने निकाला है, मोलरता निकाल रहे हैं। तो विलयन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा उसी को समझे सब लोग। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, विलयन का द्रव्यमान दिया है बेटा 100 ग्राम, और जो विलयन का घनत्व कितना दिया है, घनत्व दिया है 1.1094। ठीक है, जैसे ही विलयन का आयतन हम निकालेंगे, विलयन का आयतन यहाँ से आ जाएगा 90.139 ml। 90.139 90.139 ml आ गया, आयतन आ गया। करना क्या है, वैल्यू उठा कर रखना है। तो विलयन का जो मोललता होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल कितना है बेटा 16 है, और विलेय का अणुभार कितना होगा H2SO4 का 98 है। आयतन कितना आ गया, आयतन आ गया 90.139, 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें।
ऊपर हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है। कैलकुलेशन है ज़्यादा, मोलरता निकाल रहे हैं। मोलरता क्या लिखा आपने? विलेय के मोलों की संख्या माने विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार मोल के बराबर हो गया। आयतन लीटर में, आयतन आया है 90.139, ml में है। 1000 बेटा भाग दे देंगे, सॉल्व करेंगे आएगा 16/98 इंटू 90.139, 1000 ऊपर चला जाएगा। वैल्यू जैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1.81 मोल अपॉन लीटर आएगा। 1.81 मोल प्रति लीटर आ गया। माने एक ही क्वेश्चन में हमने मोलरता भी निकालना सीख लिया, मोलरता भी निकालना सीख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे करेंगे क्या? मोलरता और मोलरता पर और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तरीका हमने बता दिया है, हमें विश्वास है आप प्रैक्टिस करेंगे और भी न्यूमेरिकल अपने बुक से सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपको अच्छा लगेगा। हमें पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगना चाहिए भी, क्योंकि ये टॉपिक यूपी बोर्ड में कई बार आया है। अंसाल उठाकर आप देख लीजिए, 2019 में, 2018 में, 17 में लगातार परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा, सब लोग अच्छे से ध्यान दें, इसको नोट कर लीजिए। तो मोलरता कितना आ गया? 1.81 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है बेटा? मोलरता का। कैसे पता चला? आपने कहा मोलरता की परिभाषा है 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक मोल बटे किलोग्राम, मोल अपॉन लीटर होता है। मोल अपॉन किलोग्राम तो मोलरता का होगा ना, सब लोग समझें। मोलरता और मोलरता के यूनिट में अंतर होता है, नाम में भी तो अंतर है। एक का नाम है मोलरता, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और एक का नाम है मोललता, माने मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। दोनों में यही अंतर है, ध्यान दें। जब मोलरता पूछेगा तो आपको क्या करना है? मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, और जब मोललता पूछेगा तो मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ये दोनों में अंतर है। जब भी मोलरता पूछेगा तो मोल पता चल जाए, आप मोल निकाल लेंगे भार बटे अणुभार से। आयतन पता होना चाहिए, आयतन पता है तब मोलरता आ गया। अगर विलायक का द्रव्यमान पता होगा तभी मोलरता निकलेगा। दोनों में डिफरेंस यही है। मोलरता को बेटा कैपिटल एम से दिखाते हैं, मोलरता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। दोनों के यूनिट में अंतर होता है। मोलरता का यूनिट मोल अपॉन लीटर होता है, मोलरता का मोल अपॉन किलोग्राम होता है। तो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा। आपको और भी क्वेश्चन का अभ्यास करना है। अगले लेक्चर में हम राउल्ट का नियम जो टॉपिक है उसको समझाएंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में राउल्ट का नियम इम्पॉर्टेंट है। उसको हम समझाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ऐसे वीडियो को बेटा बार बार देखते रहिए, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो देखना चाहिए भी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में बेटा आता है यहीं से। पूरा हम प्रयास कर रहे हैं कि 100% हम अपना दें, पूरा हमारा प्रयास है। आप भी मेहनत करिए। बोर्ड की परीक्षाएं लेट हैं इस बार, उसका सदुपयोग करना है। बार बार लिख कर अभ्यास करेंगे, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। हर विषय का महत्व है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर विषय का महत्व है। उसको अच्छे से आप ध्यान देंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। समय है, उसका सदुपयोग करें। ठीक है, खूब मेहनत करिए, लिख कर प्रयास करिए, न्यूमेरिकल को बार बार लगाइए। अच्छा मौका है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ते रहिए। जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप बेटा करेंगे क्या? हाइलोलिकेन, हाइलोरीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा हमने यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है, वहाँ उपलब्ध है। आप सर्च करिए, उसके बाद उसको देखिए। देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। यही कहेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए, लिख कर अभ्यास करिए, रिएक्शन को बार बार पढ़िए, तभी आएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। यही कहेंगे, ईश्वर करेंगे आने वाला टाइम आपका अच्छा हो, आने वाली बोर्ड की परीक्षा में आप अच्छा अंक प्राप्त करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।